सुमेर भाई, आई डोंट नो व्हाट टू डू इन फ्यूचर। कि राइट टाइम टू अप्लाई फॉर इंटर्नशिप क्या है सुमेर भाई? कि सही टाइम क्या है कि कब मैं इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करूं? सुमेर भाई, क्या अटेंडेंस कंपलसरी है? ऑनलाइन लेक्चर्स हुए हैं और ऑफलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं, मैं क्या करूं? पर अपनी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला नहीं था, पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपका बड़ा भाई है। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुरोहित है और आज मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसका नाम है Q&A विद सुमेर। तो देखो, मैंने ना अपनी इंजीनियरिंग में बहुत प्रॉब्लम फेस की थी, पर अपनी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला नहीं था, पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपका बड़ा भाई है। क्लियर है? तो जो भी आप अपनी इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम फेस करते हो ना, तो हमने नीचे गूगल फॉर्म की लिंक दी गई है, वहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम लिख दो, हम उसके सॉल्यूशंस पे वीडियो बनाएंगे। तो ये पहला पार्ट है जो आप नॉर्मल में फेस करोगे, तो पूरा वीडियो देखना, आपकी काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। इसके अलावा आपको लग रहा है कि यार मेरे को ये प्रॉब्लम फिर भी फेस हो रही है, तो नीचे फॉर्म की लिंक दी गई है, आप उसमें भर के अपनी प्रॉब्लम्स हमें बता सकते हो, हम उसके वीडियो पे भी काम करेंगे। तो ये पहला पार्ट है, तो अपना पूरा सपोर्ट बनाए रखना, अपना प्यार बनाए रखना। वीडियो को लाइक कर दो, लाइक टारगेट मैंने 500 लाइक रखी है, और सब जगह शेयर कर दो। पूरी वीडियो देखना और आई होप तुम्हें कुछ सीखने मिले। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यह पहला क्वेश्चन जो है वो है, सुमेर भाई ऑनलाइन लेक्चर्स हुए हैं और ऑफलाइन एग्जाम्स हो रहा है, मैं क्या करूं? तो देख, तेरे पास दो ऑप्शन है यहाँ पे। क्लियर है? ऑनलाइन लेक्चर्स हुए हैं और ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है, गलत है, मैं भी मानता हूँ तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन अभी दो ऑप्शन है कि रोते रहो क्या मेरे साथ गलत हुआ है ब्रो, या फिर अडेप्ट कर लो कि हाँ हो गया, अब क्या करना है, लाइफ इज अनफेयर, आगे बढ़ो। क्लियर है? और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो आपको पता है शायद से, फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि 100 में से ना तुम्हें लगता है कि सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, पर मैं बताना चाहता हूँ 70 लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिए। क्या तुम उनमें से तो नहीं जो सिर्फ कंप्लेन करे जा रहे हो? भाई लाइफ में ना ये तो फिर भी पहली सिचुएशन है, आगे तुम ऐसी बहुत सिचुएशन आएगी अगर तुम इंजीनियरिंग में हो जहाँ पे तुम्हारे साथ अनफेयर होगा, पर तुम उसको बैठ के रो नहीं सकते। हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, एक्सेप्ट करके कि ठीक है जो हुआ हुआ, आगे बढ़ो। क्लियर है? पर मैंने एक वीडियो बनाई है हाउ टू पास ऑफलाइन एग्जाम, वो देख लो, आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे कि भाई हाँ जो हुआ हुआ, आगे बढ़ना कैसे है वो बताएं। क्लियर है? सेकंड जो क्वेश्चन आता है वो मेरे को बच्चों से आता है कि सुमेर भाई क्या अटेंडेंस कंपलसरी है? तो मैं आपको मोटा मोटा बताना चाहता हूँ, देखो अटेंडेंस आपकी 75% कंपलसरी है, और लोग क्या मिस्टेक करते हैं, पूरा 100% रखना चाहते हैं, 90% रखना चाहते हैं। भाई क्यों? ऐसे लेक्चर्स है जो तुम्हें नहीं समझ रहे और फिर भी उनमें बैठ रहे हो सिर्फ अटेंडेंस के लिए, तो मत बैठो। समझ रहे हो? तुम अपना 75 कांटे पे रखोगे तो चलेगा। अगर 70 तक भी लाओगे और तुम्हारे पेरेंट्स ओके है कि ठीक है यार पापा मैं अलग से ये कुछ लेक्चर मिस करता हूँ तो मैं पढ़ाई करता हूँ, और सच में पढ़ाई कर रहे हो, तो 70 तक भी चलता है भाई। लेकिन 60-50 पे आ रहे हो तो फिर तुम्हें शायद से वो लोग ड्रॉप देते। क्लियर है? तो 75 रखना है, और 90 रख के भी मतलब नहीं। अगर तुम बोरिंग लेक्चर्स बैठ रहे हो जहाँ पे तुम नहीं समझ रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो मत करो। और घर पे सोए हो क्योंकि 75 है तो घर पे पढ़े रहो तो भी मत रहो। क्लियर है? जो लेक्चर्स बंक कर रहे हो, मिस कर रहे हो, उनसे अपना टाइम यूज करो खुद को अपस्किल करने में। समझ रहे हो? कुछ नई चीज सीखने में, वीडियोस देखने में, पढ़ने में। सोए हुए हो, आपका आलस आपको जिंदगी में कहीं नहीं लेके जाएगा, वहीं रखेगा। तो 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, 100% ज़रूरी नहीं है रखना। 1-2 मार्क्स कम होंगे तो उससे मैटर नहीं करेगा, पर अगर लाइफ में अपने कोई नई स्किल ग्रो कर ली ना, तो आगे बहुत काम आएगी। तो इतना फंडा क्लियर हो गया कि 75% रखना है, ना 90 रखना है, ना 60 पे जाना है। क्लियर है? क्वेश्चन ये है कि राइट टाइम टू अप्लाई फॉर इंटर्नशिप क्या है सुमेर भाई? कि सही टाइम क्या है कि कब मैं इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करूँ? तो जो मुझे लगता है, क्लियर है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि मुझे लगता है सेम 4 जो होता है ना, फर्स्ट ईयर हो गया पूरा इंजीनियरिंग, फिर एक और सेमेस्टर हो गया जो सेम 3 होता है, 6 महीने हो गए, और उसके बाद सेम 4 जब आपका शुरू होता है ना, वो आपका राइट टाइम है इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने के लिए। अब आप लोग मेरे को गलत ले लेते, बोलते हैं अरे ठीक है सुमेर भाई ने बोला है सेम 4 में अप्लाई करना है तो सेम 4 में सीखना शुरू करेंगे। नहीं, तुम्हें फर्स्ट ईयर से अपनी स्किल पे काम करना है। पर अब तुम नए हो, तुम नई चीज़ें सीख रहे हो, तो अभी का अभी तो अपन नहीं सीख पाएंगे ना। तो फर्स्ट ईयर में तुमने अपना पूरा डाला, कुछ कुछ सीखा, कुछ कुछ नहीं सीखा, पर थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू कर दिया। सेम 3 आया, सेम 3 में मैथ 3 भी है तो वो एक हार्ड सब्जेक्ट है, उस पर भी फोकस किया और थोड़ा थोड़ा अपनी स्किल पे टाइम दिया। थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग सीख ली, थोड़ी ग्राफिक डिजाइनिंग सीख ली, और थोड़ा वीडियो एडिटिंग सीख लिया, या फिर जो भी स्किल में तुम इंटर्नशिप करना चाहते हो वो थोड़ा थोड़ा सीख लिया। क्या वो नूब बिल्कुल नहीं है, अपने को थोड़ा बहुत आता है। साथ ही साथ आपने अपनी लिंक्डइन को मैनेज रखा है, मस्त वाला, उसको अपनी प्रोफाइल सेटअप करके रखी है। 2 ही चीज होती है, 2 वीडियो बनाया मैंने लिंक्डइन पे कि अपना लिंक्डइन अकाउंट कैसे एक स्टूडेंट यूज कर सकता है, और दूसरा अपना लिंक्डइन अकाउंट सेटअप कैसे करना है। तुमने अपने कनेक्शन बना के रखे हैं, कहाँ कंपनी में काम करना चाहते हो
उधर के लोगों से कनेक्ट करके रखे हो, उनके लोगों से बात कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, उनके कंटेंट पे कमेंट कर रहे हो। क्लियर है? इन सब के पैसे नहीं लगते, नॉलेज नहीं लगता, सिर्फ आपको अपना टाइम डालना है। समझ रहे हो? और जब तुम सेम 4 में आओगे तब तुम रेडी हो, तुम्हें थोड़ा बहुत नॉलेज भी है, तुम्हारे कनेक्शंस भी है, तो तुम अपने कनेक्शंस को कह सकते हो लिंक्डइन पे कि भाई यार देखो मेरे को ये 4 चीज़ें आती है, आपके यहाँ पे इंटर्नशिप है क्या? और अगर वो तुम्हें जानता है तो तुम्हें इंटर्नशिप भी देगा। पर सेम 4 में आ गया कि मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को इंटर्नशिप चाहिए, दे दो, और मेरे तो लिंक्डइन पे अकाउंट भी नहीं है, मैंने कुछ नहीं बनाया, तो नहीं चलेगा। तो राइट टाइम टू अप्लाई फॉर इंटर्नशिप इज अकॉर्डिंग टू मी सेम 4। अगर आप पहले से चीज़ें सीख ले हो और तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको आता है, नहीं आता तो सेम 4 तक कुछ तैयारी करो, सीखो, कनेक्शन बनाओ और सेम 4 में तुम अप्लाई कर सकते हो। इतना क्लियर हुआ? सुमेर भाई, आई डोंट नो व्हाट टू डू इन फ्यूचर। मेरे को पता ही नहीं है, मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं आगे फ्यूचर में क्या करूँ। मैं इंजीनियरिंग ले लिया हूँ लेकिन मेरे को पता नहीं कि मेरे को आगे क्या करना है। कोई बात नहीं, चलो मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। मैं इंजीनियरिंग में आ गया था, पापा ने 1.5 लाख रुपए डोनेशन भर दिया था, 1 लाख रुपए फीस भर दी थी, और इधर आके मेरे को भी नहीं पता था कि मेरे को क्या करना है। तो मैंने क्या किया, मतलब सब सही है, इंजीनियरिंग सही है, एनुअल होता है, रैप करते, गाना वाना लिखेंगे। कुछ महीना किया, मज़ा भी आया, फिर मैं बोर हो गया। फिर मैं बोला ठीक है, रैप को साइड में रखो, बीट बॉक्सिंग करेंगे। थोड़ा किया, मज़ा आया, फिर बोर हो गया, मतलब इसको साइड में रखो, प्रोग्रामिंग करेंगे। उसमें बिल्कुल मज़ा नहीं आया तो उसको साइड में ही रख दिया, नहीं ये नहीं हो रहा अपने से। उसके बाद यूट्यूब पे वीडियो बनाए पढ़ाने के। इतना मज़ा आ गया ना कि पिछले 5 साल से वीडियो बना रहा हूँ, अभी भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो और अब तक मज़ा आ रहा है, बिल्कुल बोल नहीं हुआ। पर अगर मैं सिर्फ टेंशन में रहता, 4 साल सोचते ही रहता कि मेरे को तो पता ही नहीं मेरे को फ्यूचर में क्या करना है, तो नहीं चलेगा ना। तो मेरा आंसर ये है कि एक्सपेरिमेंट करो। मुझे 4 एक्सपेरिमेंट करने के बाद मेरे को क्या करना है वो पता चल गया। आपको शायद से 10 करने के बाद पता चले, पर जब तक आपको नहीं पता चलता ना कि आपको क्या करना है, कोशिश करते रहो, नई नई चीज़ें ट्राई करते रहो। नूब की तरह बैठना मत कि मेरे को कुछ नहीं पता, ऐसा नहीं होना भाई। समझ रहे हो क्या? जब तक नहीं पता तो फिगर आउट करेंगे, नई नई चीज़ें ट्राई करते रहेंगे, इटरेट करते रहेंगे जब तक नहीं मिलता मुझे क्या करना है। इतना क्लियर है? तो कंफ्यूज है फ्यूचर में तो उसका टेंशन नहीं है, पर बहुत सारी नई चीज़ें ट्राई करते रहे जब तक तेरे को तेरी चीज़ नहीं मिलती। एक क्वेश्चन है कि भैया डर लगता है कि जब कोई टीचर समझाती है और मेरे को नहीं समझ में आता ना, तो मेरे को डर लगता है और खुद पे डाउट आता है कि कहीं मुझ में तो कोई कमी नहीं है। भाई ऐसी बात है ना, तो मैं कहना चाहता हूँ 100 बच्चे पढ़ रहे हैं ना, तो 50 से 60 लोगों को डर लगना चाहिए, क्योंकि उनको भी कुछ नहीं समझ रहा। मैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में था, 6 में से 5 सब्जेक्ट मेरे को नहीं समझ रहे, तो क्या मेरे में कमी है? अब ऐसा कुछ नहीं है, समझ रहा है क्या? वो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट को यहाँ से नहीं समझ रहा तो यूट्यूब से पढ़ ले, या फिर किसी दोस्त को बिठा के पढ़ ले कि यार तेरे को आता तो मेरे को सिखा दे। समझ रहा है? तो ऐसा तेरे में कोई कमी नहीं है ब्रो, इसको ऐसा लेके मत बैठ पर्सनली। खुद का कभी भी दुश्मन मत बन, खुद को हमेशा मत कोसते रहे, खुद का दोस्त बन कि ठीक है कर लेंगे ब्रो, नहीं आता तो क्या हो गया, कहीं और से पढ़ लेंगे। ये वाला एटीट्यूड रखेगा तो लाइफ में हमेशा आगे बढ़ेगा। एक और बंदा है, वो कहता है कि भाई मैंने ना डोनेशन भरा है 5 लाख रुपया और 2 लाख यहाँ की फीस है। अब मेरे को इतना प्रेशर आ रहा है कि मेरे को लग रहा है कि नहीं, मैं कुछ मूवी नहीं देख सकता, मैं मस्ती नहीं कर सकता, एंजॉय नहीं कर सकता लाइफ में, मेरे सर पे प्रेशर है। तो मैं क्या करूँ? मेरे को डर लग रहा है। सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ, इतना प्रेशर लेगा ना तो पढ़ भी नहीं पाएगा, 6 की 6 गेटी लगेगी तेरे को। तो प्रेशर नहीं करना है, लाइफ में चिल रहना है। हाँ, जिम्मेदारी तो लेनी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती है, प्रेशर अलग होता है कि ठीक है यार मैं अपना पढ़ना तो रख लूँगा, 3-4 घंटा दिल से पढ़ाई कर लूँगा, 2-3 घंटा अलग से कॉलेज के साथ, और मज़े भी करूँगा। पर मज़े में भी ऐसा नहीं कि मैं गलत लाइन में घुस जाऊँ। अपने को अपने मज़े फिगर आउट करना है कि मेरे लिए मज़े क्या है, मुझे सच में की चीज़ में मज़ा आता है। तो प्रेशर वेशर तो ले मत लाइफ में यार। मेरे पे प्रेशर डाल दिया था, 1.5 लाख रुपया डोनेशन भरा था, 1 लाख रुपया फीस भरा था, प्रिंसिपल सर बोलता है मार्क्स देख के लग नहीं रहा तुम कर पाओगे, पापा देखते कर पाएगा, प्रिंसिपल सर देख रहे कर पाएगा। मैं बोला कर ही लूँगा, अब तो करना ही पड़ेगा। और मैं रैप कर रहा था सेकंड सेम में, 2 केटी ले ली थी मैंने। तो इतना लोड नहीं लेने का रे, सबका कुछ ना कुछ हो ही जाता है, मेरा भी ऐसा कुछ ना कुछ तो हो गया ना। पर मेहनत करनी है, मेहनत वाला एटीट्यूड नहीं हटाना है कि नहीं मेहनत करनी है, पर इतना लोड भी नहीं लेना है कि लाइफ में वो कुछ नहीं करूँगा। भाई थोड़ा एंजॉय भी कर लाइफ में। इतना क्लियर है? तो ये था आज का Q&A सेशन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगी रहेगी। अच्छी लगी तो क्या करना है, लाइक करना है। आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो भाई फटफट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, क्योंकि अपन हमारी सारी लेटेस्ट वीडियो में मेरे खुद के पर्सनल ब्लॉग्स भी वहाँ पे डालता हूँ। क्लियर है? और फॉर्म में आप अपने क्वेश्चन डालो कि पार्ट 2 में आप कौन से क्वेश्चन चाहते हो, क्योंकि यार अपने को इस सीरीज को कंटिन्यू करना है। ठीक है? आप हमसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अपने 4000 फॉलोवर पार करने, तो फटफट अपने 4000 फॉलोवर पार कर दो इंस्टाग्राम पे, क्योंकि अपना यार अपने लोगों का प्यार है यार। और मुझसे लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हो। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए एंड हैव अ नाइस डे।